हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडियम मेनिया 24/7। पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं वीडियो लगातार अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब से आपको वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं और आज हम लोग डिस्कस करते हैं 66 बीपीएससी के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 66 बीपीएससी का फॉर्म निकल चुका है। जिन भाइयों ने फॉर्म नहीं भरा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फॉर्म को भरिए, एग्ज़ाम पे बैठिए और देखिए, अपने आप को जज कीजिए कि आपकी तैयारी कितने लेवल तक हुई है। ठीक है। और मैं आपको बता दूंगा कमेंट पे कि आपको कौन से लिंक पे जा कर के फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने का जो एज है वो 21 to 37 ईयर के बीच पे है और टोटल वैकेंसी जो निकली है वो 731 निकली है। ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप साइट पे जा कर के देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो भी दोस्त मेरे ये फॉर्म को भर रहे हैं उनको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम में आपको एक्चुअली पढ़ाई क्या करनी है, किस सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, किस सेक्शन पे हमें ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत है, ताकि हम इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकें। ठीक है। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का अप्रोच होता है कि आप उसके पैटर्न को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यदि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं और वो यदि आप कुछ भी काम कर रहे हैं उस पर आप एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दे रहा है ना, तो वो वर्क ज़ीरो है। तो वैसे ही आप एग्ज़ाम में यदि फॉर्म भर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप डाल रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट यदि नहीं मिलेगा ना, तो वो एफर्ट ज़ीरो होगा। तो इसलिए किसी भी एग्ज़ाम को जब आप भरते हैं ना, तो सबसे पहले आप देखिए कि उस एग्ज़ाम का अप्रोच क्या, उसका ट्रेंड क्या है, क्वेश्चन किस जगह से ज़्यादा आते हैं, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको एक छोटे तौर पे समझाता हूँ कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं और आसानी से प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, ताकि आप मेंस एग्ज़ाम में बैठ सकें। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। यदि हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री से टोटल आपको अप्रॉक्स 34 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें पॉलिटी से, तो पॉलिटी से आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इकोनॉमी से आपको 8 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी से 13, साइंस एंड टेक्स से 20, करंट अफेयर, बिहार, मैथ्स और स्टैटिक जीके से 57 और मिसलेनियस से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस एग्ज़ाम में टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कट ऑफ यदि मोस्ट प्रोबेबली बोले, यदि लास्ट ईयर का भी कट ऑफ मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि जनरल के कितने कट ऑफ गए थे, ओबीसी के कितने कट ऑफ रहे थे, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे कि आप जब इसको देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, तो वो हिस्ट्री से। तो सबसे पहले आप इसको मार्क कर लीजिए कि हिस्ट्री को आपको इम्पोर्टेंस देना होगा। दूसरा देखिए, जो सबसे मेजर एरिया है वो है करंट अफेयर और बिहार। ठीक है। मैथ्स और स्टैटिक तो हर एग्ज़ाम में आता है, थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन करंट एक ऐसा इश्यूज़ है, करंट अफेयर एक ऐसा है जो कि आपको डेली उसका जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो यहाँ से 57 क्वेश्चंस आपके बनते हैं, 57 मार्क्स यहाँ से बनते हैं। हिस्ट्री से 34 मार्क्स बनते हैं। तो आपको पहले इन 2 पेपर पे आपको फोकस करना है। कौन सा? तो पहले आपको करंट अफेयर, बिहार, जीके एंड हिस्ट्री। अब बात आता है कि हिस्ट्री में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो हिस्ट्री को भी हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक को बोलते हैं एंशियंट हिस्ट्री, दूसरे को मेडिवल हिस्ट्री और थर्ड को मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। तो ज़्यादा जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। ठीक है। यदि आप मॉडर्न हिस्ट्री को कर लेते हो, करंट अफेयर को कर लेते हो और बिहार को कर लेते हो ना, तो आप यकीन मानो कि आप एक सेफ हैंड पे हो। ठीक है। अब ये कैसे होता है कि आप इसकी तैयारी को कैसे कर सकते हैं, कौन से किताब आपको पढ़ने चाहिए, कौन से मैगज़ीन आपको देखने चाहिए, तो हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। पहले मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है।
अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ आपके कट ऑफ पे। तो जनरल के जो कट ऑफ गए हुए थे ना प्रीवियस ईयर, वो 97 मार्क्स थे, ठीक है। और वो 97 मार्क्स थे, और उसमें फ़ीमेल के जो कट ऑफ थे जनरल में वो 91 मार्क्स थे फीमेल के लिए ये, ठीक है। और एससी के आपके 89 थे, ठीक है। एसटी के भी आपके वही 89 ही थे। और यदि हम ओबीसी की बात करें, मतलब बैकवर्ड कास्ट की बात करें, तो उनके गए थे कट ऑफ आई थिंक 92 उनके कट ऑफ थे, ठीक है। तो आप जब ये ट्रेंड को देख रहे हो तो आपको ये पता चल रहा है कि यदि आप 100 मार्क्स की तैयारी रखते हो, यदि ये टारगेट सेट करते हो, तो आप मान के चलो कि आप मेंस एग्ज़ाम्स को तो लिखने वाले हो। आपको कोई दुनिया का ताकत नहीं है कि आपको रोक सकता है, क्योंकि कट ऑफ कितना भी जाएगा तो 5 मार्क या प्लस माइनस होता है उस पर, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है जो पिछली बार की कट ऑफ से यदि उसकी कंपैरिजन करें तो 100 मार्क्स की आपको तैयारी रखना है कि 150 में हमको 100 मार्क्स कैसे लाना है। ओके, तो इसके लिए आपका टारगेट हिस्ट्री, करंट अफेयर और बिहार रहेगा, ठीक है। यदि आप ये सेक्शन कर लेते हो ना, तो आप समझो कि मैक्सिमम तैयारी तो आपकी हो गई है। बाकी आपकी तैयारी यदि थोड़ी सी भी रहती है ना, यदि आप उसके प्रीवियस को भी देख लेते हो ना, तो प्रीवियस ईयर से जो होता है ना 40% है वो आपका प्रीवियस ईयर से ही रहता है, ठीक है। अभी आगे मैं डिस्कस करूँगा कि आपको कौन से बुक पहले पढ़ने चाहिए और आपको कैसे अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए। देखिए, हिस्ट्री की यदि बात करें तो हिस्ट्री में आपको लुसेंट, स्पेक्ट्रम, घटनाचक्र और एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं। बिहार जीके में आप लुसेंट, क्राउन पब्लिकेशन की पढ़ सकते हैं, दृष्टि भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा ना कि इसमें ऑब्जेक्टिव ही पढ़ें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें आपको बहुत डिटेल आइडिया नहीं चाहिए कि एकदम आपको डिटेल में बताना है कि ये कब हुआ, ऐसे क्या हुआ, ये फिर क्वेश्चन एकदम डीप पूछा जा रहा है, नहीं, एकदम फैक्ट वाली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप ऑब्जेक्टिव यदि अप्रोच रखिएगा तो बहुत अच्छा होगा। करंट अफेयर जैसे कि मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप स्पीडी या घटना चक्र को आप फॉलो कर सकते हैं। दृष्टि को भी आप यूज़ कर सकते हैं, दृष्टि करंट अफेयर्स भी आते हैं तो वो आप वो देख सकते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए आप लुसेंट पढ़िए, घटना चक्र पढ़िए, ठीक है। पॉलिटी के लिए आप लुसेंट, घटना चक्र या एनसीईआरटी के लिए पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए आप लुसेंट, एनसीईआरटी देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए भी आप लुसेंट, घटना चक्र या एनसीईआरटी देख सकते हैं। सबके लिए लगभग हम यही दिए हैं, लुसेंट, घटना चक्र और घटना चक्र दिए हैं, और एक है आपका क्या कहते हैं, एनसीईआरटी समरी, ठीक है। ये 3 बुक है जो कि मैंने कहा है कि आपके लिस्ट पे रखा है कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको तीनों फॉलो करना है, ठीक है। आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो फॉलो करें। पता है, जैसे कि कहा जाता है कि बुक्स और टीचर सारे अच्छे होते हैं, लेकिन हमें वो चुनना चाहिए जो कि मुझे बेनिफिट दे। तो इसलिए मैं ही नहीं बोलूँगा कि आप ये चुनो, आप ये चुनो, लेकिन यदि पर्सनली मेरा फेवरेट पूछेंगे ना तो मुझे घटना चक्र बहुत अच्छा लगता है, मैं उसी से पढ़ता हूँ। और सच मानिए उसमें जो डिस्क्रिप्शन है ना वो बहुत सही से दिया हुआ है, ठीक है। तो आप वो घटना चक्र फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बाकी आपके मन पे, यदि आप दूसरे बुक को फॉलो करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट ये 3 बुक से आप करते हैं तो इसमें मैक्सिमम सारा कवर किया हुआ है, तो कोई वैसा करके दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, ओके। तो आप ये बुक को एक बार फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसमें से कोई एक ही बुक फॉलो कीजिएगा, वरना आपको पता चलेगा कि ये तीनों बुक पढ़ते पढ़ते में हिस्ट्री हो गया और 27 दिसंबर जो एग्ज़ाम डेट दिख रहा है तब तक में तो बस हिस्ट्री ही हुआ है। तो नहीं, आपको थोड़ा फास्ट करना होगा। मैं बताऊंगा कि आपको कैसे टाइम को मैनेज करना है, ठीक है। तो मेरा पर्सनल फेवरेट क्या है, तो घटना चक्र आप अपना देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, तो ईजी तरीका, आजकल अमेज़ॉन पे जाइए, बुक सर्च कीजिए, उसका सैम्पल पेपर देख लीजिए, कंटेंट दिख जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मुझे कैसा कंटेंट चाहिए, तो आप ऐसे इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट देखें तो थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि क्वेश्चन किस किस सेक्शन से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए, ये 59, 56 जेपीएससी का है, ये 60 to 62 जेपीएससी का है, सॉरी माफ़ कीजिएगा बीपीएससी का है, 63rd बीपीएससी का है, ये 64 बीपीएससी का है, और ये 65th बीपीएससी का है। तो ये जो सबसे करंट वाला जो बीपीएससी हुआ है ना उसका है ये, एक सेकेंड, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो देखिए 34 मार्क्स जो है वो हिस्ट्री से आ रहा है, पॉलिटी से 15 मार्क, इकोनॉमिक्स से 8 मार्क, ज्योग्राफी से 13 मार्क्स, साइंस और टेक से 20 मार्क्स, और सीए मींस करंट अफेयर, बिहार, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स से 57 मार्क्स। देखिए ये सबसे मेजर पार्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये 57 मार्क्स। और देखिए आप फॉलो कीजिए, यदि आप इसको एक बार एनालाइज कीजिए तो देखिए कि सारे में लगभग 1-2 मार्क का ही फ़र्क है प्रीवियस से।
तो इस बार जो 66 होगा ना वो इसी रेंज पे रहेगा। तो आपको तैयारी इसी रेंज से रखना है कि आपको सबसे पहला प्रायोरिटी हिस्ट्री को देना है, दूसरा प्रायोरिटी आपको सीए और बिहार को देना है, तीसरा प्रायोरिटी आप इसमें से साइंस और टेक को देंगे, फिर चौथा जो प्रायोरिटी होगा आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी होगा। आप कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हम लोग का तैयारी एकदम जीरो लेवल पे है। आप यदि थोड़ा भी इसको करते हैं ना तो 2 4 5 क्वेश्चन तो आप हर कब बना ही लोगे। लेकिन यदि आप हिस्ट्री, सीए, बिहार और साइंस और टेक को रखते हो ना तो आपका नंबर 100 लाने से कोई ताकत नहीं है कि इसको रोक सकता है, ठीक है। देख लीजिए ये सारा ट्रेंड है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। और आप इसको, ये एकदम डाटा जो है ये मैंने एकदम गूगल से लिया हुआ है, तो ये डाटा आपका एक भी रॉन्ग नहीं है कि जस्ट मैंने कोई फॉर्म पे लिख दिया है कि नहीं, एकदम डाटा करेक्ट डाटा है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं बुक का। जैसे कि बुक का मैंने ऑलरेडी बात कर लिया था कि आपको क्या बुक चाहिए, तो ये बुक का ऑलरेडी बात हो चुकी है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, आप घटना चक्र ले सकते हैं, घटना चक्र लीजिए, बहुत अच्छा बुक है ये, ठीक है। आप इससे कीजिए, लेकिन आप क्या कीजिए ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस लीजिए, ठीक है। रोज कीजिए, इसका रोज रिवीजन कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करेंगे ना, बोलते हैं ना कि जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना आप परफेक्ट होगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस आप बनाते रहिए, ठीक है। आप जितने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो बुक ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका था, अब मैं आगे देखता हूँ। ओके, देखिए ये बुक जो है ये क्राउन पब्लिकेशन का बुक आता है, जनरल, ये बिहार का जनरल नॉलेज के लिए, जीके के लिए। तो ये बिहार जीके के लिए काफ़ी अच्छे बुक माने जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी इसका मिलता है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। बहुत ही ऑप्टिमल प्राइस है, मिनिमम प्राइस है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपको प्रीवियस ईयर, यदि आपको समान अध्ययन का यदि आपको डिस्कस करना है ना, यदि आपको इसका सॉल्व करना है ऑब्जेक्टिव, तो ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। आई थिंक 32 बीपीएससी से लेकर के 64 तक का सारा दिया हुआ है, 65 तक का आई थिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हैं। ओके, तो ये 2 बुक है। एक बुक और भी है, ये एनसीईआरटी का है। जैसे कि बहुत कोई लोगों को मन में ये रहता है कि पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियस है, ज़रूरी तो है ही, ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी पढ़ना। तो एनसीईआरटी पढ़ने आप बैठोगे तो अब टाइम आपके पास नहीं है, क्योंकि समय आपके पास मान के चलो कि 3 to 4 मंथ है, ठीक है। यदि बहुत ज़्यादा भी एक्सटेंड होगा तो प्री 3 से 4 मंथ में ले ही लेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी के लिए आप क्या कर सकते हो ना, इसका समराइज्ड वर्जन का एक आता है, आप समरी वाला कर सकते हो, तो ये आप खरीद लो, ठीक है। हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन दोनों के लिए आता है, तो आप ये बुक को देख सकते हो। ये बुक काफ़ी अच्छा है। ऐसे मैंने ये बुक नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी तो नॉर्मल एनसीईआरटी ही पढ़ा है 6 7 8 9 10 का, तो इसलिए मैं इसका आपको फीडबैक नहीं दे सकता हूँ कि ये बुक कैसे है। लेकिन हाँ, ये बुक आपके यूज़ में आ सकता है, तो आप इसको अपना बुक में अपने सेल्फ पे रख सकते हो ये बुक को, ठीक है। तो आप इस बुक को देख सकते हो यदि आपने एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़ा है तो। वरना यदि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, यदि आप एनसीईआरटी का प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हो, तब आपके लिए ये बुक नहीं है। ये उनके लिए है जो पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, क्या है। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, टाइम टेबल, ठीक है। ये टाइम टेबल बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे तैयारी करना है। देखिए पीपीएससी एक ऐसी तैयारी है ना जिसको लाइफ में पीसीएस का एग्ज़ाम देना सबको ही का एक मन होता है, नहीं। तो बीपीएससी के लिए क्या होता है ना, इसको वर्किंग और नॉन वर्किंग क्लास दोनों देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वर्किंग एस्पिरेंट जो होते हैं, जो आज काम कहीं कर भी रहे होंगे, कोई प्राइवेट सेक्टर पे होंगे या कोई कुछ नॉर्मली अपने डे टू डे लाइफ में काम कर रहे होंगे, वो भी इसको भरते हैं। और फुल टाइम स्टूडेंट जो हम लोग के जैसे हैं वो भी भरते हैं, ठीक है। तो यदि आप देख लो कि आप किस कैटेगरी पे आते हो, ठीक है। यदि आप वर्किंग कैटेगरी पे हो ना, तो आपका आफ्टरनून स्लॉट तो कैंसिल है, क्योंकि वो आपको तो वहाँ पे काम करना है, वो तो आप पढ़ाई करोगे नहीं वहाँ। और इतना कोई अच्छा तो प्राइवेट वाले सेक्टर वाले हैं नहीं कि बोलेंगे अच्छा बेटा चलो तुम बैठ के यहाँ पढ़ाई कर लो, तेरा तो बीपीएससी एग्जाम्स है, तो वो वैसा भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका स्लॉट कैंसिल हो जाता है। लेकिन जो फुल टाइम स्टूडेंट है उनके लिए एक एडवांटेज होता है कि आपका समय पूरी आपकी पढ़ाई के लिए है, ठीक है। लेकिन जो वर्किंग एस्पिरेंट है उनको भी चाहे तो वो बोलते हैं ना कि 24 घंटों में हम इतना टाइम होता है कि हम उसको पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास भी एम्पल ऑफ टाइम है, आप भी अपने टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक टाइम टेबल है जो कि फॉलो हर स्टूडेंट को करना चाहिए और हर एस्पिरेंट को भी करना चाहिए, जो कि पीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स के सपना देखते हैं कि हाँ हमको भी एसडीएम बनना है, बीडीओ बनना है या कोई ऑफिसर ग्रेड का जॉब लेना है, तो उसको तो तैयारी कंटिन्यूटी पे रखना ही चाहिए। तो मॉर्निंग में आप 2 आवर जो है ना आपको रिजर्व रखना है, दोनों वर्किंग और फुल स्टूडेंट दोनों को, ठीक है। फुल टाइम स्टूडेंट को कैसे करना है, तो 1 आवर आपको रिवीजन के लिए छोड़ना है और 1 आवर आपको टेस्ट और प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो या प्रीवियस ईयर का सॉल्व कर सकते हो, लेकिन 1 घंटा आपको तो सॉल्व करना ही करना है। ये दोनों के लिए फॉलो होता है, ठीक है। दूसरा आफ्टरनून स्लॉट जो है ये स्टूडेंट के लिए एक्स्ट्रा टाइम हो जाता है,
तो आपके लिए अच्छा टाइम है ये। आप इसमें क्या कर सकते हो, 1 घंटा करंट पढ़ सकते हो, ठीक है, और 1 घंटा आप हिस्ट्री और बिहार को पढ़ सकते हो, हिस्ट्री पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपको 1-1 घंटा करके 2 घंटा पढ़ना है, ठीक है। और इवनिंग में आपको 1 घंटा जो है वो आपको स्पीड टेस्ट लगाना है और 1 आवर आपको बिहार पढ़ना है। यहाँ पे आप हिस्ट्री पढ़ो, यहाँ पे आप बिहार पढ़ो, ठीक है। और फिर नाइट में आप फिर रिवीजन करो जो आप दिन भर में पढ़ाई किए हो, और फिर से एक प्रैक्टिस सेट लगाओ। तो ये आपका रूटीन जो होगा 2, 2, 4, 5, 6 या 8 घंटा, ये आपका 8 घंटा का रूटीन होगा, ठीक है। और वर्किंग के लिए भी सेम होगा, बस आपका आफ्टरनून स्लॉट को छोड़ दो, तो बाकी आपको भी सेम पढ़ना है 6 से 7 घंटा। मीन्स कि आपको हर दिन 6 to 8 आवर, सॉरी यार क्या हो रहा है बार बार, 6 to 8 आवर आपको डेली देना है, ठीक है। तो आप ऐसे करके आप टाइम को मैनेज कर सकते हो। अब बात आता है कि इसमें मैं क्या मदद कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैं आपको बताता हूँ कि करंट अफेयर जो सेक्शन है ना, ये मैं कोशिश करूँगा कि इसको मंथली एनालिसिस करूँ। जैसे कि पर डे करंट अफेयर पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, तो जो मंथ का पूरा करंट अफेयर रहेगा ना, टॉप 500, टॉप 100 या टॉप 200, तो वो करंट को मैं अच्छे से पढ़ करके एनालाइज करके वो मैं खुद से हैंड रिटन नोट्स के तरीके से वो मैं आपको डिस्कस करा दूंगा। तो आपको करंट के लिए कहीं इधर उधर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो करंट मैं देख दूंगा। और बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, लाइक कि साइंस के कुछ टॉपिक, साइंस में आपको ये बात मैं बताना भूल गया कि साइंस में मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं, इसमें 3 सेक्शन होता है ना, एक होता है फिजिक्स, एक होता है बायो और एक होता है केमिस्ट्री। लेकिन आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन बन ही नहीं रहे, बहुत 1 से 2 क्वेश्चन आया है। मैक्सिमम 12 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 आपका बायो से आया हुआ है, तो बायो आपको पढ़ना है। तो बायो का कुछ सेक्शन मैं देख दूंगा जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। इकोनॉमिक्स में आपके मेनली जो है वो आपके 5 ईयर प्लान आ रहे हैं, तो मैं 5 ईयर प्लान पढ़ा दूंगा। और कुछ कुछ जो इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चन ईवीएस से बनते हैं वो मैं क्वेश्चन कुछ कुछ देख दूंगा, ठीक है। और जो भी टेस्ट होगा ना, वो हम लोग 1 वीक में हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 टेस्ट लगाएं, क्योंकि डेली वीडियोस देना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको ये टाइम टू टाइम ये वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प हो सकता है। और जो भी फ्रेंड हमारे तैयारी कर रहे हैं, आपको लगे कि वो पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं या वो आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, तो वो प्लीज़ उनको इस ग्रुप से, इस चैनल से जोड़ें, ताकि एक हम लोगों का एक अच्छा सा ग्रुप बन जाए। भले छोटा ही फैमिली हो, बट इसमें वो लोग रहें जो कि सच में तैयारी करना चाह रहे हैं। ऐसे लोग ना जुड़ें जो कि इसमें तैयारी नहीं कर, इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इससे जुड़े हुए। तो वैसे नहीं, कुछ अच्छे लोग इससे जुड़े रहें, तो फिर ताकि हम लोग एक मिल करके एक अच्छा रिजल्ट दे सकें। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो मैक्सिमम तो बात हो गई है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस चैनल का क्या बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अब आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। शायद वीक में आपको 2 तो वीडियो मिल ही जाएंगे, ठीक है। भले 6-7 वीडियो नहीं, लेकिन 2-3 वीडियोस आपको वीक में मिल ही जाएंगे, 2 वीडियो तो एटलीस्ट मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, तो इसमें तो आपको मंथली करंट अफेयर का एनालिसिस होती रहेगा। तो करंट अफेयर के लिए तो आपको कहीं जाना नहीं है, करंट अफेयर मैं यहाँ से पक्का कराऊंगा। और ये करंट अफेयर एनटीपीसी वाले लोग जो भी फॉर्म भरे ना, उनके लिए भी यूज़ में आ जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होंगे, उसको जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हो रहे वन डे एग्जाम में, जिस चैप्टर से जो एकदम क्वेश्चंस बन रहे हैं, लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल बजट से बहुत क्वेश्चन बन रहा है, बजट 2020 से, ठीक है। तो बजट का क्वेश्चन करेंगे। फिर प्लानिंग कमीशन का क्वेश्चन, नीति आयोग से क्वेश्चंस बनता है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चंस आपके इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वो सारा क्वेश्चंस हम लोग देख सकते हैं। इन्वायरमेंट से हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी से बहुत क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, तो वैसे क्वेश्चन आज अभी यूपी पीसीएस जो हुआ था, उसमें 32 मार्क्स इको से आए हुए थे। वो क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आपके इकोसिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो सब के जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम लोग इस पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और फिर मैं इस पर लेटेस्ट अपडेट, गवर्नमेंट एग्जाम के जितने भी अपडेट्स होंगे उसका एनालिसिस कर लेंगे कि हाँ, उसको कौन से एग्जाम में आपको कौन कौन से बुक पढ़ने हैं, तो उसको भी आपको अपडेट मिलते रहेंगे। एमसीक्यू हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे, वीक में एटलीस्ट 1 एमसीक्यू तो लगाएं ही, ठीक है। एग्जाम टारगेट किसको करेगा, तो ये स्टेट पीसीएस को टारगेट करेगा, लाइक बीपीएससी, जेपीएससी मेनली इस पे टारगेट होगा। एनटीपीसी पे ये टारगेट करेगा, क्योंकि एनटीपीसी भी 2 महीने के बाद होने वाला है, तो एनटीपीसी पे भी ये टारगेट करेगा, क्योंकि इसमें करंट अफेयर और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं बायो के, वो एकदम यहाँ से हो जाएंगे आपके। एसएससी को ये टारगेट करेगा, लेकिन एसएससी नॉट ऑफ मैथ्स मेंस लेवल, और यू कैन से दैट ये इंग्लिश मेंस लेवल जो भी आपके आ रहे हैं, इंग्लिश में जो मेंस लेवल के जो क्वेश्चन सेट हो रहे हैं, वो इस पर डिस्कस नहीं होगा। क्योंकि ये नहीं कि बस झूठ का बोल दो कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो नहीं, ये नहीं होगा। ये एसएससी लेवल के जो भी आपके जीएस पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपको यहाँ से मदद करेंगे, और जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो ये
मैं इस टारगेट के साथ इस चैनल को आगे बढ़ाऊंगा। आई होप कि आप सब मेरे से जुड़ेंगे, और यदि आपको इसमें लग रहा है कि हाँ ये हेल्पफुल होने वाला है तो प्लीज़ आप इससे जुड़े रहें और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि इससे जुड़ें, ठीक है, ताकि एक हम लोग का ग्रुप बने और हम लोग एक अच्छी तैयारी की ओर बढ़ें और एक अच्छा रिज़ल्ट लाएँ, ताकि हम लोग भी अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करा सकें। ओके, है ना? तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।